7.7 तीव्रता का भूकंप। ये भूकंप का वो लेवल है जो सब कुछ तबाह करने की क्षमता रखता है। हजारों लाखों लोगों के लिए काल कपाल साबित हो सकता है। एक्सपर्ट्स की माने तो 7 से 8 तीव्रता वाले भूकंप पूरी दुनिया में एक साल में 8 से 10 बार आते हैं और इस साल 2025 में ऐसी तीव्रता का भूकंप इस साल के तीसरे ही महीने में आ गया है। बहरहाल वैश्विक स्तर पर भूकंप कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इस केस में जो सीरियस बात है वो ये कि भूकंप का एपिसेंटर एक रिहायशी इलाका था। तस्वीरें म्यांमार और थाईलैंड की हैं, जहां 7.7 तीव्रता के भूकंप ने हर किसी को सकते में ला दिया। भूकंप की इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मंजर कितना खतरनाक रहा होगा। म्यांमार और थाईलैंड ये वो देश हैं जो अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। खास तौर पर थाईलैंड की बात करें तो इस देश की बड़ी आबादी टूरिज्म की कमाई से चलती है। भारत के कई लोगों की पहली इंटरनेशनल ट्रिप ही थाईलैंड की होती है, लेकिन अब से कुछ ही घंटों पहले कुछ ऐसी घटना हुई इस देश को जिसने झकझोर कर रख दिया। बता दें कि इस भूकंप का एपिसेंटर यानी केंद्र म्यांमार रहा। भूकंप से म्यांमार के मांडले शहर में बने मंदिर और कई घर वहां के टूट गए। भूकंप से म्यांमार में सबसे ज़्यादा नुकसान यहाँ की इमारतों को ही पहुंचा। भूकंप के आने के महज 6 सेकंड बाद ही यहाँ की जो इमारतें थे वो ज़मींदोज़ हो गईं, जिसकी वजह से यहाँ पर अफरा तफरी मच गई और माना जा रहा है कि मलबे में कई मजदूर भी वहीं पर दब के रह गए। भूकंप का केंद्र भले ही म्यांमार था, लेकिन भूकंप के असर का सबसे खतरनाक वीडियो थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक से आया, जिसमें एक बहुमंजिला इमारत को ताश के पत्तों की तरह ढहते हुए बिखरते हुए देखा जा सकता है। भूकंप की वजह से इमारत ढहने से धूल का गुबार उठा, जिसने पूरे इलाके को ढक कर रख दिया। पूरा आसमान धूल से भर गया। इमारतें गिरने के बाद दहशत में आए लोग वहां से भागते नजर आए। भूकंप के झटकों की वजह से अंडर कंस्ट्रक्शन इमारत भी ज़मींदोज़ हो गई, जिसमें एक मजदूर की मौत हो गई, जबकि कई मजदूर घायल बताए जा रहे हैं और 43 लोगों के मलबे में फंसे होने की फिलहाल खबर भी है। इसके साथ ही आसपास के कई इमारतों को भी काफ़ी नुकसान पहुंचा है। हादसे की जानकारी मिलते ही स्थानीय प्रशासन एक्टिव हो गया और मलबे में फंसे लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी के मुताबिक जो जानकारी उनके पास थी, म्यांमार और थाईलैंड में रिक्टर स्केल पर पैमाने पर जो भूकंप आया उसकी तीव्रता 7.2 मापी गई थी। इसके अलावा झटके जो महसूस किए गए थे वो दिल्ली NCR तक पहुंचे। इन झटकों को बिहार और दिल्ली तक भी महसूस किया गया। सबसे खतरनाक बात यह है कि भूकंप का केंद्र म्यांमार में 10 किलोमीटर के अंदर ही था, जिससे भारी तबाही की आशंका है। इसके अलावा म्यांमार की सीमा से सटे यूनान और गुआंगशी प्रांतों में चीनी सोशल मीडिया यूजर्स ने कहा कि उन्हें भी भूकंप की जो तीव्रता थी वो महसूस की गई थी। सोशल मीडिया पर शेयर किए गए वीडियो में उनके मुताबिक म्यांमार के आवा और सांगिंग क्षेत्र को जोड़ने वाला जो एक पुल था वो भी भूकंप के बाद ढह गया। देखने वाली बात है कि भूकंप के बाद भी अभी जो खतरा है वो टला नहीं है। अब इन देशों में सुनामी का खतरा मंडराने लगा है। इस खतरे को देखते हुए थाईलैंड की PM ने इमरजेंसी का ऐलान कर दिया है, जिसके चलते कई उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। बैंकॉक से जो बिल्डिंग है वहाँ पे जो दफ्तर हैं उनको खाली करवा दिया गया है। साथ ही स्टॉक एक्सचेंज को भी बंद कर दिया गया है और नुकसान का आकलन किया जा रहा है। लगातार रुक रुक कर भूकंप के झटके यानी आफ्टर शॉक्स महसूस हो रहे हैं, जिसकी वजह से लोग अभी भी दहशत में हैं। भूकंप की वजह से अभी भी म्यांमार और थाईलैंड में लोग डरे और सहमे हुए हैं। वो कुछ नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिरकार अब किया क्या जाए। भूकंप के आफ्टर शॉक्स भी महसूस हो रहे हैं। ऐसे में एक तरफ दुविधा ये है कि क्या अब एक बार फिर अपना घर दुकान जो है उसको जमाया जाए, उसको बसाया जाए, या सुनामी से बचने का इंतज़ाम किया जाए। हालातों को देखते हुए भारत ने भी मदद का हाथ बढ़ाया है। PM मोदी ने ट्वीट कर म्यांमार और थाईलैंड के लोगों को सहायता देने का आश्वासन दिया है। PM मोदी ने बताया कि भारत की अथॉरिटीज़ स्टैंड बाय मोड पर हैं और विदेश मंत्रालय संपर्क बनाए हुए है। एक बार फिर आपको बता दें कि भूकंप की तीव्रता जो थी वो 7.7 के करीब रही थी। ये भूकंप मेजर लेवल पर जान माल का नुकसान लाता है। मालिया नुकसान जो हुआ है उसका अंदाज़ा आप इन तस्वीरों से लगा सकते हैं। कई इमारतें ढह चुकी हैं, कई दुकानें ढह चुकी हैं, लेकिन जान का नुकसान फिलहाल साफ नहीं है। खबरों की माने तो भूकंप के चलते दोनों देशों में 100 से ज़्यादा लोगों की फिलहाल मौत हो चुकी है और जो मौत का आंकड़ा है फिलहाल अभी बढ़ भी सकता है। इस पूरी घटना को लेकर जो भी अपडेट्स होंगी वो हम आप तक लाते रहेंगे। मेरा नाम है वैभव, देखते रहिए जी स्विच।